हेलो गाइस, आज हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं जो थर के पिपा से बनी हुई है। ये रेसिपी आपको कहीं देखने में नहीं मिलेगी क्योंकि ये थर में सिर्फ बनती है। ये पिपा का साग है। इसे हमने पहले से बना कर रखा है, जो हम आलू वगैरह बनाते हैं इस तरीके से। ये पहले से हमने ये आटा गूंद कर रखा है, मैदे का आटा। एक प्याली उसमें 1 चम्मच नमक डालकर और आधा चम्मच उसमें हमने मीठी सोडा डालकर फिर इसे गूंद लिया था। अब इसे हम समोसा बनाना दिखाते हैं। जो भाई लोग थर पारकर में ये ऐसा कारोबार करता है, समोसा है और कुछ भी इस तरीके से का, वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करने। उसके लिए ये समोसा बनाने और बेचने में भी बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं। इस तरीके से इसे आटे का गोला बनाते हैं। फिर इसे हम ऑयल डालकर इसे थोड़ा सा हाथों की मदद से बनाकर फिर इसे बेलन से हम बेल लेते हैं। बहुत इजी बनता है। अब इसमें हम पिपा का जो साग है वो डालकर 1 चम्मच डालते हैं और इसे हम समेट लेते हैं इस तरीके से। अब इसको हम कवर कर देते हैं और इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे किनारे पर दबा देते हैं ताकि ये खुले नहीं और बहुत टेस्टी बने। अब इसे हम फ्राई करते हैं। हांडी में ऑयल हमें पहले से ही गरम करके रखा है। आप बहुत ऑयल यूज़ कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें जो ऑयल यूज़ होता है वो थोड़ा उसका रंग चेंज हो जाता है, उसके लिए हमें पसंद नहीं आता है। हम जितना ज़रूरत के मुताबिक काम करते हैं। अब इसे हम हल्की सी आंच पर अब फ्राई करते हैं, क्योंकि ये अंदर से पूरी तरीके से पक जाए और इसका टेस्ट भी अच्छा आए। धीरे से इसे हम पलट देते हैं। बहुत आसानी से ये इजी और टेस्टी बनता है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखो कितना रंग अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप देख सकते हो, बहुत आसानी से ये घर पर भी बना सकते हो। और ख़ास करके मेरा ये मैसेज थर के लोगों के लिए है जो इसमें कारोबार करते हैं, उसके लिए ये समोसा बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि ये टेस्टी और इजी बनता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं। बहुत आसानी से घर पर बनाकर सबके दिल जीत सकते हैं। थैंक यू फॉर